मत्स्यरानी, मैं अब नहीं बचूंगा। मेरा समय आ गया है। मेरे मृत्यु के बाद मेरा मुकुट मणिमाला को पहना देना। मणिमाला की माँ गुजरने के बाद तुम ही उसकी माँ हो। मणिमाला और मुक्तमाला को तुम बराबर स्थान देना। ये कहते ही बूढ़े मछली राज की मृत्यु हो गई और इसके बाद मछली राज का मोती के ताज को मणिमाला को ना देकर मछली रानी ने स्वयं अपने सिर पर धारण कर ली और तब से मछली रानी ही जल राज्य की सर्वमय अधिकारी बन गई। सुनो मुक्तमाला, आज से तुम हमेशा मेरे साथ साथ रहोगी, लेकिन मणिमाला तुम इस राज्य को छोड़कर आज ही चली जाओगी। क्यों माँ? मैंने क्या गलत किया है और मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाओगी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जैसे काले और बदसूरत लड़की को मैं सहन नहीं कर सकती। तुम यहाँ से चली जाओ। मुक्तमाला, तुम मणिमाला के सारे गहने छीन लो। मुक्तमाला जल्दी से जाकर मणिमाला के सारे गहने उतार लेती है। फिर जाओ मणिमाला, अब तुम इस राज्य को छोड़कर चली जाओ। ये कहते ही मछली रानी मणिमाला को मछली राज्य से निकल देती है। मणिमाला रोते रोते राज्य से बहुत दूर चली जाती है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से कोई निकालो। ये सुनते ही वो जल्दी से सिगल पक्षी के पास जाकर उसे जाल से मुक्त कर देती है। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये कहते हुए शिगल पक्षी वहाँ से उड़कर चला जाता है। मणिमाला फिर से पानी में तैरने लगती है। फिर उसे दिखाई देती है, मेरा शरीर पर कितना कीचड़ लग गया है। अगर मैं नहा सकता तो साफ हो जाता। इस नदी की धारा कितनी तेज है। ये सुन के मणिमाला उसके पास जाके बोली, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नहलाकर साफ कर देती हूँ। फिर मणिमाला उसे साफ करके नहला देती है। तब वो कुत्ता मणिमाला से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। इसके बाद वो कुत्ता चला जाता है। मणिमाला फिर से नदी के पानी में तैरते हुए आगे बढ़ती है और अचानक देखती है कि एक छोटी नीली मछली कांटे में फंसी है। माँ, बचाइए, माँ, मुझे बचाइए, दर्द हो रहा है मुझे। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपनी बेटी को? ये देखकर मणिमाला जल्दी से उस छोटी नीली मछली को कांटे से मुक्त कर देती है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी, तुम्हारी ये मदद मैं हमेशा याद रखूंगी। इसके बाद जब मणिमाला पानी के नीचे कुछ खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, तब उसने देखा कि एक बूढ़ी जलपरी बहुत ही बीमार है और बहुत कष्ट में है। उफ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, भूख भी लगी है, लेकिन इस दर्द के मारे मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ये कहकर मणिमाला कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ती है। फिर कुछ खाना लेकर वापस आती है और उस बूढ़ी जलपरी को देती है। वो उसकी सेवा करती है। उधर उत्तरी राज्य में मुक्तमाला, माँ, बहुत दिन हो गए, मणिमाला को इस राज्य से निकालकर तुमने खुद सिंहासन पे बैठ गई, लेकिन अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, ये बात है। ठीक है, ठीक है, मेरे मुक्तमाला के लिए अब एक सुंदर राजकुमार की खोज करनी होगी। इधर मणिमाला की देखभाल और सेवा से वो वृद्ध जलपरी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाती है। अच्छा मणिमाला, तुम इतने दिनों से मेरे पास हो, लेकिन तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये तो मैंने पूछा ही नहीं।
फिर मणिमाला ने उसे अपने जीवन के सभी दुखों की बात बताई और ये सारी बातें सुनने के बाद मणिमाला, अब तुम ये पानी पी लो। देखना तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएगा। मणिमाला ने जैसे ही वो पानी पिया वो धीरे धीरे सो गई। अब देखना मणिमाला, कैसा चमत्कार होती है। असल में वो वृद्ध जलपरी एक जादूगरनी थी। इसके बाद मणिमाला जब नींद से जागी तो उसने देखा, ये क्या, मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? इतनी रेशमी बाल, ये कैसे संभव हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रही है। मणिमाला, देखना अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएगी। तुम अपने राज्य लौट जाओ। ये सुनकर मणिमाला ने उस वृद्ध जलपरी से विदा लेके अपने उत्तरी राज्य की ओर लौटने लगी। लौटते समय रास्ते में उसकी फिर से उस नीली मछली से मुलाकात हो गई। खूबसूरत मणिमाला, जरा रुको, ये सारे गहने पहन लो, तुम और भी सुंदर लगोगी। इतने सारे गहने सब मैं पहनूंगी? हाँ जी हाँ, सारे गहने तुम्हारे लिए, चाहो तो और भी दे सकती हूँ। इसके बाद मणिमाला मुस्कुराते हुए उन गहने को पहन लेती है। फिर नीली मछली और उसके बेटे को अलविदा कहकर नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद पानी से सिर उठा के देखती है कि वही कुत्ता खड़ा है। वो, रुको जलपरी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे इंतजार में? क्यों दोस्त, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत थी? नहीं, आज तुम्हारे साथ मेरे मालिक रत्न कुमार का मुलाकात करवाऊंगा। ठीक उसी वक्त उस कुत्ते का मालिक रत्न कुमार वहाँ आता है। मणिमाला जलपरी, मैं तुम्हारे बारे सब जानता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आप तो एक इंसान है और मैं एक जलपरी हूँ। नहीं, तुमने इतने दिनों तक जिस बूढ़ी जलपरी की सेवा की, असल में वो जादूगरनी झिनुकमाला मेरी माँ है। मैं एक विशेष काम से स्थल पर आया था, लेकिन अब तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन उत्तर जल राज्य में मेरी माँ और बहन मुक्तमाला है, उन्हें बिना बताए शादी कैसे संभव है? ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ ले चलो। तुम्हारे राज्य जाके माता से अनुमति लेंगे। ये कहते ही जैसे ही रत्न कुमार पानी में उतरता है, वो भी एक जल कुमार का रूप धारण कर लेता है। फिर रत्न कुमार और मणिमाला एक साथ जलपथ से आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो दोनों उत्तरी जल राज्य के राजमहल में पहुंचते हैं। मणिमाला, तू फिर इस राज्य में वापस आ गई? ये रूप, इतनी गहने कहाँ से मिली तुझे? माँ, उधर देखो, मणिमाला के साथ वो कौन आया है? मैं दक्षिण राज्य का राजकुमार रत्न कुमार हूँ। मैं मत्स्य कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव लेके आया हूँ। क्या सच में? कितनी खुशी की बात है। माँ मुक्तमाला, राजकुमार को जल्दी से उनके विश्राम कक्ष में ले जाओ। मुक्तमाला भी मुस्कुराते हुए रत्न कुमार के पास आती है और उससे कहती है, आइए राजकुमार, मेरे साथ आइए, मैं आपको विश्राम कक्ष में ले जाती हूँ। और जल्दी से वो रत्न कुमार को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मछली रानी, मणिमाला, तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर मत्स्य रानी मणिमाला को साथ लेकर वहाँ से सीधा चली जाती है एक जेल के सामने। फिर उस जेल में मणिमाला को कैद कर देती है। आज से तुम यही बंदी रहोगी। मैंने तुम्हें निकल दिया था और तुम फिर से वापस आ गई, वो भी इतनी सुंदर बनकर, इतने सारे गहने पहन के। बहुत हिम्मत है तेरी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। अगर रत्न कुमार मुझे नहीं देख पाए तो वो मेरे लिए बहुत चिंता करेंगे। छोड़ दीजिए मुझे। चिंता करेगी? सुन ले, रत्न कुमार के साथ मुक्तमाला की शादी होगी, तेरे साथ नहीं।
ये कहकर मत्स्य रानी वहाँ से चली जाती है और बेचारी मणिमाला जेल में कैद होकर फूट फूट के रोने लगती है। दुष्ट तांत्रिक, छोड़ दे मुझे, नहीं तो तू भी नहीं बचेगा। तेरा ये लालच का भूख जिंदगी भर पूरा नहीं होगा। छोड़ दे मुझे। हाँ, छोड़ देंगे। उससे पहले तेरी जादुई नागमणि मुझे दे दे, नहीं तो तेरे ये जीवन से आत्मा ही छोड़ के चला जाएगा। तू मेरी प्राण लेना चाहता है तो याद रखना, मैं तुझे श्राप देती हूँ। मुझे मार के मेरी जादुई मणि छीनने के बाद भी तेरे ये लालच की वासना कभी पूरी नहीं होगी। मेरी जादुई मणि छूते ही तू भी एक काला सांप बन जाएगा। मेरी गुफा के पास उस काले गुफा में बैठ के जिंदगी भर तू तेरा ये सोना हीरा जहरत सब कुछ सिर्फ पहरा ही देता रह जाएगा। क्या कहा नागिन? तेरी इतनी हिम्मत! मेरे तंत्र साधना की शक्ति कितनी है शायद तुझे पता ही नहीं। अब तू मेरे हाथ मरेगी। ये कहते ही कालीनाथ तांत्रिक उसके हाथ की त्रिशूल सीधा नागिन की पेट में घुसा दिया और साथ ही साथ नागिन दर्द से चीखते चिल्लाते हुए छटपटाते हुए धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। इसके बाद कालीनाथ तांत्रिक श्वेत नागिनी की सर से उसकी जादुई मणि को उठाते ही ये क्या हो गया मुझे? मैं तो सच में काल सांप बन गया। उसी वक्त इस घने जंगल में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई इस तरफ ही आ रहा है। जल्दी मैं मेरे गुफा में जाता हूँ। धन संपत्ति को रक्षा करना पड़ेगा। श्वेत नागिन घायल होके तभी भी वहीं पड़ी थी। उस समय उसके सामने एक शिकारी आके रुका। आहा, कितनी खूबसूरत है ये श्वेत नागिन। इस तरह इसे कौन त्रिशूल से मारा? मैं इसकी घाव पे कुछ जड़ी बूटी लगा देता हूँ, इससे ये नागिन जल्दी ठीक हो जाएगी। ये कहते हुए शिकारी श्वेत नागिन की शरीर से त्रिशूल निकल के उस जगह पर एक विशेष जड़ी बूटी लगा देता है। इसके बाद वो श्वेत नागिन को कुछ सूखे पत्ते के ऊपर लिटा देता है। मेरी प्राण बचाने के लिए और मेरी रक्षा करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद शिकारी। अरे बाप रे नागिन, तुम इंसान की तरह बोल सकती हो? हाँ, मैं सिर्फ इंसान की नहीं, जंगल के सारे पशु पक्षी की भाषा समझ भी सकती हूँ और उनके तरह बोल भी सकती हूँ। और मेरी प्राण बचाने के लिए मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। तुम कल यहाँ पर जरूर आना। ये सब कुछ सुनने के बाद शिकारी अपने घर चला गया और घर लौटते ही अपनी पत्नी से कहा, पता है भाग्यवान, आज जंगल में क्या घटना घटी है? क्यों जी, जंगल में ऐसी क्या घटना घट गई? वो एक आश्चर्यजनक घटना है, सुनो फिर। तब शिकारी अपनी पत्नी को जंगल की सारी घटना बताता है और सारी बात सुनकर उसकी पत्नी ने शिकारी से कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? नागिन तोहफा देगी? तो फिर तुम देर मत करो, कल सुबह होते ही तुम उस जगह में चले जाना। अब हम रात की खाना खा के जल्दी जल्दी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही शिकारी जंगल की ओर जाने लगा। तभी दीनू लकड़हारा की नजर उस पर पड़ता है। इतनी सुबह सुबह शिकारी इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है? उसका पीछा लेके देखना पड़ेगा मुझे। ये सोचते ही दीनू लकड़हारा उसका पीछा करने लगा। फिर शिकारी जंगल के उस जगह में पहुँचते ही
सेतनागिन, सेतनागिन, आप कहाँ हैं? मैं वो शिकारी हूँ जिसको आप कल यहाँ आने के लिए कहा था। आओ, आओ, मैं तुम्हारा ही अपेक्षा कर रहा था। चलो मेरे साथ मेरी गुफा में, मैं तुम्हें सोने, हीरे, मोती बहुत कुछ दूंगा और गरीबी चुटकियों में दूर हो जाएगा। आओ। तुम कौन हो और सेतनागिन कहाँ गई? कल मैं सेतनागिन की जान बचाए थे और वो मुझे कुछ देने वाला था, इसीलिए मैं आया हूँ। हाँ, इसीलिए ही तो कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ मेरे गुफा में आओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी गुफा में नहीं जा सकता। मैं एक गरीब शिकारी हूँ, मुझे सोने हीरे का कोई जरूरत नहीं। मुझे 2 वक्त खाना मिल जाए तो वही अच्छा। अगर सेतनागिन यहाँ पर नहीं है तो मैं चला शिकार करने। इतना कहकर शिकारी और ज्यादा देर ना रुक के वहाँ से चला गया। अरे अरे, चले क्यों जा रहे हो? मैं इतने सारे संपत्ति लेके क्या ही करूँगा? तुम्हारे जैसे कोई गरीब की मदद होगा, इस आशा में ही तो मैं इतने साल इस गुफा में धन संपत्ति का पहरा दे रहा हूँ और तुम चले जा रहे हो। लेकिन शिकारी नहीं लौटा, बल्कि कालनाग की ये सारी बातें छुपके से सुन रहा था दीनू लकड़हारा। तभी वो नाग के सामने आया। प्रणाम कालनाग, मैं हूँ दीनू लकड़हारा। आप कुछ कह रहे थे, कोई गरीब को सोने, हीरे ये सब देने के लिए आप पहरा दे रहे हो? हाँ, तुमने ठीक ही सुना। वो शिकारी बहुत बुद्धू है। ये सारे खजाना छोड़ के वो चला गया। आप मुझे जरा सा हीरे, मोती, सोने देंगे तो ये गरीब का मदद हो जाएगा। जरूर जरूर, आओ मेरे साथ, मेरे गुफा में आओ। ये सुनकर दीनू लकड़हारा बहुत खुश हो गया और उसके साथ उसकी गुफा में चला गया। और इधर जंगल से कुछ दूर जाते ही शिकारी को सेतनागिन दिखाई दी। प्रणाम सेतनागिन, आप यहाँ पर है? आप वहाँ पर नहीं थे, इसीलिए मैं लौट जा रहा था। ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे गुफा में चलो। वहाँ बहुत सारे फल और खाना मौजूद है, उसमें से तुम्हें जितना जरूरत है ले सकते हो। ये सब कुछ सुनने के बाद शिकारी सेतनागिन के साथ उसकी गुफा में जाता है। शिकारी, तुम्हारे सामने जो जादुई मणि है उसे स्पर्श करो। मणि स्पर्श करने से क्या होगा नागिन? ये मणि स्पर्श करते ही तुम्हें एक जादुई ताकत मिल जाएगा और उस ताकत की वजह से तुम जिस शिकार को निशाना बनाओगे वो शिकार कभी भी बच के भाग नहीं पाएगा। ये सुनकर शिकारी ने उस जादुई मणि को छुआ। फिर शिकारी जरूरत का भोजन और फल लेकर नागिन की गुफा से निकल के अपने घर चला गया। और इधर तब कालनाग की गुफा में दिखा जाता है। कालनाग की बातों में आके ये मेरा क्या हालत हो गया? कालनाग की खजाना छूते ही मैं ही सांप बन गया।